हेलो एवरीवन। आज हम गोपाल सर के साथ बैठे हुए हैं जो बिहार सरकार के PHED से रिटायर हैं। सो सर, थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बता दें। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ फेसिंग करके नया सर। हाँ, मेरा नाम गोपाल सिंह हुआ और मैं 1980 बैच पास आउट हूँ NIT पटना से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं भारत सरकार में 6 साल नौकरी किया, नेशनल वाटर कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल वाटर कॉर्पोरेशन में। देन मैं स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट कर गया पर्सनल रीजन से, और मैं 2015 में स्कूटियर से रिटायर किया हूँ स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। जी जी। तो मैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ कि किस किस तरह का बच्चों को नॉलेज जानना चाहिए। अभी जैसे आपको पता होगा सर कि 02/2017 का रिजल्ट आया है थोड़े दिन पहले। तो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, या फिर डिपार्टमेंट में किस तरीके से वर्क किया जाता है। तो थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर देंगे सर उसके रिगार्डिंग अगर तो। देखिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेनली वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, तो जो भी पूछा जाएगा वाटर सप्लाई से ही संबंधित पूछा जाएगा। जी जी। तो वाटर सप्लाई का मेन पहले तो हैंडपम्प था, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने अभी हैंडपम्प सिस्टम को ख़त्म किया। अब तो टोटल पाइप वाटर सप्लाई शुरू हो गया है। तो पाइप वाटर सप्लाई में सबसे बड़ा है कि जहाँ पर हाई यील्डिंग ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, जैसे बड़ा बड़ा पंप जहाँ पर लगता है, तो वहाँ पर बोरिंग के बारे में पूछ सकता है कि आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर पानी का स्टार्टर क्या है। जी। तो वो जो बालू, वहाँ पर बालू देखना पड़ता है। बालू में अगर ब्राउननेस है, जैसे सोन बालू लोग देखा होगा, ब्राउननेस है, थोड़ा गीला है, तो उसमें वहाँ पर पानी है। मोटा होना चाहिए बालू। जी जी। वो हम लोग अंदाज देखते हैं। और जहाँ पर वाइट है, ड्राई है, इसका मतलब कि वहाँ पर पानी नहीं है। तो हम लोग उसका देखा जाता है कितना डेप्थ। हमको कम से कम 100 HP का मोटर चलाना, तो 30 मीटर हमको चाहिए कम से कम, 30 फीट चाहिए कम से कम वो बालू। जी सर, तो इसके लिए सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा सर सिविल इंजीनियरिंग के लिए? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है ना, पब्लिक हेल्थ करके एक सब्जेक्ट ही है। हाँ हाँ, वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो अलग हो गया। अच्छा अच्छा। वो पब्लिक हेल्थ करके 4 चैप्टर है ना। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही जी जी। है ना, जिसमें मेनली वाटर सप्लाई। अब कोई टाउनशिप का कोई नया टाउनशिप बना तो उसमें वाटर सप्लाई करना है। मान ली 5000 पॉपुलेशन है। हाँ हाँ। तो कैसे ये करेंगे? तो डेली वाटर रिक्वायरमेंट, डेली वाटर रिक्वायरमेंट जिसे 70 लीटर पर हेड जो भारत सरकार का नॉर्म्स है ना, उसके लिए गाइडलाइन है। हाँ, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के अकॉर्डिंग। उसके लिए बाथिंग के लिए कितना चाहिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। तो इस तरह से करके पर हेड 120 से 150 लीटर पर हेड के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। और उसका डाटा, एग्जैक्ट डाटा देख लेने के लिए बच्चों को बोलेंगे उसमें बुक में। ठीक है सर। तो वो डाटा देख के मान लें कि कैपेसिटी आया कि 50,000 लीटर पानी हमको चाहिए, तो हमको उससे 20% एक्स्ट्रा कैपेसिटी का हमको बोरिंग करना होगा। जी जी। चूँकि मोटर का और ट्रांसफार्मर का दोनों का एफिशिएंसी लेंगे तो 80-64 हो जाता है, या 70% एफिशिएंसी पर काम करेगा। हाँ, तो मोस्टली सर मतलब कि जो एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आता है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही आ जाते हैं। उसके बाद हम पानी को रिजर्वायर पर रखते हैं, रिजर्वायर से उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर उसको सप्लाई करते हैं। वो हुआ जहाँ पर हम सरफेस वाटर सप्लाई कर रहे हैं। जी 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 जी। बिहार में अभी सरफेस वाटर सप्लाई शुरू हुआ है जस्ट गंगा से 1-2 जगह। मेनली हम लोग ग्राउंड वाटर सप्लाई करते हैं। जी। और ग्राउंड वाटर में समस्या यहाँ पर क्या है कि बहुत पोर्शंस में फ्लोराइड का समस्या है, कहीं पर आयरन की समस्या है, कहीं पर आर्सेनिक की समस्या है। तो सबसे डेंजरस है आर्सेनिक एंड फ्लोराइड। तो आर्सेनिक और फ्लोराइड में क्या होता है वो जानना होगा कि लिमिट, हाँ, जैसे ppm है ना। हाँ। तो आर्सेनिक का तो ऐसे तो नील रहे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैक्सिमम 0.01 ppm उसको अलाउ किया गया है। और फ्लोराइड का 0.1 to 0.2 ppm अलाउ किया है, पार्ट पर मिलियन अलाउड है। अब उसका कैसे पहचाने कहीं पर फ्लोराइड, कहीं पर आर्सेनिक। तो मेरा नवादा का एक्सपीरियंस है 2003 का कि वहाँ पर लोगों को पोलियोवेनाइटिस हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। वाटर टेस्ट कराया तो फ्लोराइड निकला। तो फ्लोराइड का साइड इफेक्ट पर मैंने स्टडी किया, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है ना। एक तो दांत फर्स्ट होता है कि दांत में कैरिज शुरू होता है, कैविटी स्टार्ट हो जाते हैं। कैरिज वो झरने लगता है, फुटफुटाहट हो जाता है, उस पर दाग धब्बे आ जाते हैं और ब्रिटल हो जाता है दांत। प्लस वो उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है पोलियोवेनाइटिस भी है, हाथ को टेढ़ा होने लगता है।
तो वो सब लक्षण आने पर बहुत जल्दी वहाँ पर वाटर सप्लाई तुरंत नया करना पड़ता है, जिसके लिए भारत सरकार पैसा देती है, हम लोग नया करते हैं। नया किया वहाँ ने। आर्सेनिक जहाँ पर फ्लोराइड रिमूवल, जहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है तो फ्लोराइड रिमूवल प्लांट हम लोग लगाते हैं। वो फ्लोराइड को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर फ्रेश पानी निकलता है। आर्सेनिक भी वैसे ही करते हैं, जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक हम सर्विस वाटर में नहीं जा रहे हैं। तो बख्तियारपुर के 2 पंचायत मैंने किया, वहाँ पर आर्सेनिक रिमूवल प्लांट लगाते हैं, जो आर्सेनिक को ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वाटर को फ्री करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा आयरन की समस्या है। आयरन में हेल्थ हैजार्ड तो बहुत ज़्यादा नहीं, लोग पिया ही नहीं जाएगा, ज़्यादा आयरन होगा कपड़े लाल हो जाते हैं, है ना, हार्डनेस हो जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। तो उसका भी उसका है मैक्सिमम 10 ppm, मैक्सिमम 10 ppm तक आयरन अलाउड है ना। तो इस तरह से 3 बिहार में के संदर्भ में अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है वाटर क्वालिटी पर सिमिलर हार्डनेस ऑफ वाटर पूछ देगा, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बच्चों को जानना चाहिए कि कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो उसमें वाटर में हार्डनेस है। सेंस कि कह सकते हैं कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर जो है हमारा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यू। एंड व्हाट अबाउट सर की ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, अगर हम रॉ वाटर की बात करें या वेस्ट वाटर की बात करते हैं तो बिहार में इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सर रॉ वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या यहाँ पे मतलब नहीं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तो अभी काफ़ी जगह हो रहा है। रॉ वाटर से भी अब गंगा से सप्लाई शुरू होने वाला है। जी जी। जहाँ राजगीर होते हुए गया तक जाएगा। जी जी। 1-2 जगह हम लोग का मुंगेर में शुरू है। तो उसका तो रॉ ट्रीटमेंट प्लांट पूरा बैठाना पड़ता है। वहाँ पर पहले उसका क्लोरिनेशन किया जाती है, लास्ट में क्लोरेशन किया जाता है, पहले उसको कॉगलेंट डालते हैं जी। हाँ, वो हार्मफुल चीज़ों को हटाते हैं, फिर एरेशन करते हैं, फिर क्लोरेशन करते हैं। जी जी जी। तो इस तरह से वो धीरे धीरे प्रोसीजर की पहले हम स्क्रीनिंग कर लिया, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर कोगुलेशन, ये सारे, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरिनेशन करके घरों में सप्लाई करते हैं। एंड ये सारी टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हाँ, इंटरव्यू पॉइंट देखिए 2-3 चीज़ें पूछेगा ना, पूछ सकता है कि आप, सबसे बड़ा है कि जो PhD में आ रहा है अभी पाइप वाटर सप्लाई के बारे में ज़्यादा पूछेगा, आर्सेनिक के, फ्लोराइड के बारे में, आयरन के बारे में। 3 चीज़ से बिहार झेल रहा है। जी जी। ये तीनों चीज़ के अधिकता है। हाँ हाँ हाँ। अगर वो पूछेगा कौन एरिया तो नहीं पूछ सकता, लेकिन पूछ सकता है। तो गैंगेटिक प्लेन में, हम लोगों का जो गैंगेटिक प्लेन है, इसमें दोनों तरफ आर्सेनिक है, और नवादा में, सासाराम में और बहुत जगह में फ्लोराइड है। जी जी, है ना, भभुआ में फ्लोराइड है पहाड़ पर। आयरन, नॉर्थ बिहार में आयरन है बहुत जगह। तो वो तो ऐसे बिहार में डाटा गूगल पर टाइप करेगा कि डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय आर्सेनिक, डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड बाय फ्लोराइड, वो अब डाटा है सब, वो मिल जाएगा। तो उसमें 2 ही 3 चीज़ जानना है कि उसका परमिसिबल लिमिट, साइड इफेक्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस। जी जी। तो ये तीनों पर काम बिहार में हो रहा है। पाइप वाटर सप्लाई में पाइप का डिज़ाइन पूछ सकता है, जो फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उससे पूछेगा कि आपने वाटर सप्लाई डिज़ाइन, पाइप का डिज़ाइन कैसे करेंगे जी, तो वो पूछ सकता है उससे। पाइप का डिज़ाइन बताना पड़ेगा उसको। मोटर का कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, है ना जी। तो 1 लाख गैलन मान लिया कि हमको पानी लेना है, तो 120 HP का मोटर, तो डिस्चार्ज HP एंड डिस्चार्ज दिया हुआ रहता है, उसे निकालेंगे। पूछता है कि डिस्चार्ज कैसे मेजर करेंगे आप, ये पूछ सकता है। वेरी प्रैक्टिकल है, जो हम लोग करते भी थे। कोई बोरिंग किए तो मेरा मान लीजिए हम कर रहे हैं 80,000 गैलन के लिए, अब 80,000 गैलन मिला कि नहीं, कैसे हम नापेंगे, तो वी नोच लगा के नापते हैं हम लोग। जी जी। वी नोच मेथड सबको पढ़ाई हुआ है कि वी नोच मेथड से नापना चाहिए। तो वी नोच मेथड से माप करके उसका केवल हाइट से फिर फार्मूला से हम निकाल लेते हैं कि मेरा कितना 1000 गैलन डिस्चार्ज। देन उसके आधार पर हम लोग पंप का कैपेसिटी डिसाइड करते हैं जी, है ना। तो पाइप, यही चीज़ पूछेगा। पाइप, हाँ, पाइपलाइन कितना गहराई में डालना चाहिए, तो मिनिमम 3 फीट गहराई में पाइपलाइन डालना चाहिए, है ना। उसका सुलिस वाल्व का क्या रोल है, ये सब चीज़ पूछ सकता है। पंप के बाद, मोटर के बाद, पंप के बाद तुरंत हम लोग सुलिस वाल्व लगाते हैं। टी जंक्शन क्या है, थ्रस्ट ब्लॉक क्या है, बेसिक जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, छोटे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, थ्योरेटिकल नहीं ना। पाइपलाइन बिछाना है तो थर्स्ट ब्लॉक कहाँ दिया जाता है, तो जहाँ मान लें कि यहाँ से अब 2 जगह हो रहा है, तो हम थर्स्ट ब्लॉक देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और PCC का कि इसका जो प्रेशर आ रहा है तो सीधे मारेगा। हाँ, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर काफ़ी रजिस्ट होता है, थर्स्ट ब्लॉक दे करके उसको रजिस्ट कर सके, उसको इधर की ओर नहीं जाके साइड में अपना जाए, और उस पर माने थर्स्ट ब्लॉक नहीं देंगे तब क्या होगा, ज्वाइंट खुलने का चांस रहता है जी। ज्वाइंट हम लोग लेट ज्वाइंट करते हैं, लेकिन अभी तो लेट ज्वाइंट भी खत्म हो गया, अब रबर ज्वाइंट आया है, कपलिंग।
तो वो कपलिंग खुलने का डर रहता है, थ्रस्ट मारेगा तो जी मिट्टी में। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ पूछेगा, थ्रस्ट ब्लॉक पूछेगा, ये सब है ना। फिर क्लोरीन का कितना मात्रा होना चाहिए सप्लाई में, हाँ एंड में जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो क्लोरीन कितना होना चाहिए। हालांकि क्लोरिनेशन हो नहीं रहा देहातों में, लेकिन पूछ सकता है कितना क्लोरीन होना चाहिए। तो मैक्सिमम 2 ppm क्लोरीन उसका डिस्चार्ज लेवल पर होना चाहिए, है ना। मिलिट्री वाले मेंटेन करते हैं इसको। वही सर, वही बेसिकली इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव। तीसरा चीज़ पूछ सकता है टावर। अब टावर का डिजाइन कैसे करें, हाँ है ना, टावर का कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो है वो बुक में है, उसको इसको पढ़ाना चाहिए। डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी की कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाँ पहले हम तो population हम डायरेक्ट अभी जो सप्लाई का सिस्टम है जब हम चलाते हैं हम्म, तो डायरेक्ट जाता है, लेकिन हम स्टोर इसलिए करते हैं कि मान ले लाइन कट गया हाँ हाँ या भोर में रात में किसी को ज़रूरत पड़ा, तो स्टोर रहता है उतना वाटर जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, उतना वाटर स्टोर रहता है कि उसको खोल दिया सुबह में, लाइन नहीं है तो कम से कम 4-5 घंटे का रिक्वायरमेंट उससे निकल जाता है। जी सर, हाँ जी। इसलिए हम लोग टावर बनाते हैं। तो यही वाटर सप्लाई में टावर है, पंप, मोटर, बोरिंग, है ना। फिर उसमें पूछता है बोरिंग में कि आप जाली कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ पर हम जाली हमको देना है कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं। तो वो उसका सॉइल स्टाटा के आधार पर करते हैं कि जहाँ पर मेरा वाटर है और वहाँ पर मेरा जाली जाना चाहिए, तो उसके नीचे इक्वली कितना डेप्थ पे हम गए हैं उतना उसका ब्लाइंड पाइप देते हैं, नीचे से ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद ब्लाइंड पाइप देते हैं, उसमें फिर बिल्ड करके जाली वाला पाइप देते हैं, और फिर उसके बाद फिर ब्लाइंड पाइप शुरू हो जाता है। अब मान लें कि 2-3 लेयर में है तो उसका टफ होता है, उतना ब्लाइंड पाइप सब हिसाब से निकालना, फिर ऊपर में जाली वाला देना, फिर उसके बाद ब्लाइंड पाइप देना, और उसको ग्रेवल से भरना। तो पूछेगा किस तरह का ग्रेवल दिया जाता है, पी ग्रेवल होता है। अच्छा अच्छा जो जनरली झारखंड में मिलता है, अच्छा सोनरेखा रिवर से आता है जी जी पी ग्रेवल। वो माने उसमें गंदगी नहीं रहती है, और वो उसका रेशियो ऐसा रहता है कि वो जाली के पास स्मॉल आ जाएगा, उसके पीछे बड़ा आ जाएगा जाली के पास, छोटा चला जाएगा बाहर। उसके लिए हम लोग उसका नलकूप में पी ग्रेवल में पूछ सकता है कि पी ग्रेवल को कैसे आप सेटल करेंगे। सर, हाँ जी सर। तो सेटल करने के लिए हम लोग कंप्रेसर से एयर दे करके, कंप्रेसर से जब एयर मारते हैं तो जहाँ मेरा पानी वाला एरिया है उससे बाहर एयर निकलता है तो स्मॉल पार्टिकल को बाहर फेंक देता है, और फिर जैसे ही कंप्रेसर ड्रॉ करते हैं, घिसते हैं, तो इस तरह से वो आ जाता है। सब कॉन्सेप्ट बच्चों को आना चाहिए। हाँ वही सर कि किस तरीके के सवाल और पूछे जा सकते हैं। कंप्रेसर क्यों चलाते हैं पूछ सकता है ना। कैसे क्लीन करेंगे, तो कंप्रेसर यहाँ पर ग्रेवल हम दिए हुए हैं, तो जब एयर मारेंगे तो एयर प्रेशर देगा तो स्मॉल पार्टिकल बाहर चला जाएगा, बड़ा पार्टिकल नज़दीक रहेगा। जब कंप्रेसर जैसे ही हटाते हैं तब बड़ा वाला के गैप में इस तरह से बड़ा वाला रहेगा, इसके गैप में छोटा वाला ऐसे भरते चला जाएगा। ठीक है। ये है प्रैक्टिकल। जी जी। तो सर एक सवाल और है बच्चों का कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल का गैप हो गया है, तो कुछ बच्चे वर्किंग भी होंगे, कुछ बच्चे नॉन वर्किंग भी होंगे, तो कुछ उनका सवाल ये है कि अगर नॉन वर्किंग है तो वो वहाँ पे इंटरव्यू में क्या बताएंगे, किस तरीके से उनको बताना है कि बताना पड़ेगा ना कि हम क्या कर रहे थे। हाँ हम क्या कर रहे थे बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहीं नहीं काम कर रहे हैं और उनको कहीं सर्टिफिकेट भी वैसा नहीं मिलने का गुंजाइश है कि नहीं मिला सर्टिफिकेट, तो अभी तो बहुत नॉर्मल है सर्टिफिकेट मिलना कि बिल्डर लोग सर्टिफिकेट दे देता है कि हमारे यहाँ ही हमारा कंस्ट्रक्शन देखते थे। हाँ। तो वो जब बोलेंगे तो कंस्ट्रक्शन देखते थे बोलेंगे तो फिर पूछेगा कि आप किस तरह कंस्ट्रक्शन के बारे में तो जानना होगा। हाँ, फिर फाउंडेशन के बारे में, हाँ, जहाँ से आपने काम किया उसके बारे में बेसिक नॉलेज। हाँ, बिल्डिंग के बाद सर्टिफिकेट जनरली लोग बिल्डर से ही लेता है, तो वो उसमें पूछ सकता है कि आप कितना स्टोरेज में थे, तो लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपने क्या किया, तो बोल सकता है कि हम लोड का हम उसका इंस्पेक्शन देखते थे, उसका रॉड वगैरह देखते थे, है ना। तो बोरिंग में पूछ सकता है कि कितना डेप्थ का बोरिंग उसका पाइल गया, तो पाइल में फिर डबल एक क्यों देते हैं। जी जी जी। इसको डबल बाल्टी बोलते हैं इसे, इसका टेक्निकल नाम है। एक क्यों देते हैं, है ना। और फिर उसका आप किस तरह का किए, तो अभी जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग बढ़ता है ना, उसको कैपिंग करना पड़ता है। हाँ, 3-4 ऐसे करके ऊपर में और इसको कैपिंग करता है,
इसलिए कि इसका जो लोड है एक पाइल पर नहीं जा सकता, डिस्ट्रीब्यूट हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। नहीं ले सकता है, एक नहीं, एक पाइल ले ही नहीं सकता। हाँ हाँ तो पाइल का ब्लॉक बना के, इस तरह से ब्लॉक बना करके तब इसके ऊपर लिया जाता है कि सब मिल करके उसका लोड, हाँ जी सर। मान 60 टन 70 टन लोड है तो नहीं ले सकता है एक सिंगल पाइल। तो पाइल कैपिंग पूछ सकता है, फिर बीम के बारे में पूछ सकता है, रॉड कैसे बांधते हैं वो पूछ सकता है। जिसका एक्सपीरियंस देंगे उसी पर पूछेगा काय को। तो ठीक है सर, तो लास्ट में अगर आपकी तरफ से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है बच्चों के लिए तो आप बता दें। पीएचडी में तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट संबंधित तो केवल यही कि वाटर क्वालिटी और वाटर सप्लाई का सिस्टम बिहार में क्या है वो जाने। और बिहार में स्पेशली पहले तो हैंड पंप्स था, अब टोटल इधर 3 साल से केवल एक एक गांव में वाटर सप्लाई शुरू किया, उसका निर्णय सरकार लिया, करीब करीब पूरा हो रहा है। तो वाटर सप्लाई पर ही पूछेगा, है ना कि। सो अंततः धन्यवाद सर बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।